हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल सेन एकेडमी पर। गाइस, ये जो चैनल है वो स्पेसिफ़िकली बनाया गया है जो नेट और जेआरएफ के एस्पायरेंट हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। तो गाइस, ये चैनल जो है ये उन्हीं के लिए बनाया गया है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए। तो गाइज़, मैं ये आप लोगों को आज जो है सेकंड प्रेस कमीशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप ही लोगों के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो ये प्रेस कमीशन तो बताऊँगा ही बताऊँगा और इसके अलावा मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एग्जिस्टिंग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके बारे में बात करूँगा। तो गाइज़, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। गाइज़, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंप्लीट कोर्स जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उसकी क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ और ऑनलाइन लाइव क्लासेज होती हैं। उसमें पीडीएफ के अलावा फिर मैं जो क्लास जो आप लाइव पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद मैं उसका रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो भी उसका लिंक शेयर करता हूँ, तो आप जब भी चाहें उसको आप देख सकते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये है सेकंड प्रेस कमीशन जो कि आपको पता होगा कि जब जनता दल की गवर्नमेंट आती है इमरजेंसी के बाद 1976 के बाद जब गवर्नमेंट आती है और उस जनता दल के गवर्नमेंट में के पहले ही जब इमरजेंसी लगी हुई होती है तो जितने भी हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो फंडामेंटल राइट हैं आपको पता है कि इतने बुरी तरीके से सप्रेस किया जाता है। पूरा आप यूँ कहें कि कर्टेल कर लिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अधिकार है हमारा। तो इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंची हुई होती है और जितने भी जर्नलिज्म को सर्व करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो फोटोग्राफर हों चाहे वो जर्नलिस्ट हों, उनको जेल में भर दिया जाता है। अब ये बात, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है, इसके लिए जो जनता दल की गवर्नमेंट थी उनको महसूस हुई इसकी ज़रूरत कि भाई मीडिया जो है हमारा चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, इसको भली भांति काम करते रहना चाहिए। तो इसके लिए सेकंड प्रेस कमीशन का गठन होता है और सेकंड प्रेस कमीशन जो है वो बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसके गठन में कौन कौन से लोग शामिल रहे हैं इसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है स्टडी द रोल ऑफ प्रेस इन अ डेवलपिंग सोसाइटी। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जो उस समय भी डेवलपिंग थी अभी 80 के दशक में, तो वहाँ आपको डेवलपिंग सोसाइटी को फॉस्टर करना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मेंटेन करना ज़रूरी था, इंश्योर करना ज़रूरी था। एडिक्वेसी लॉ, जो भी मीडिया से रिलेटेड लॉ थे उनको जांचना परखना, उनकी पर्याप्तता को समझना कि क्या ये पर्याप्त हैं या नहीं, क्या ये कंट्रोल करने के लिए यानी मीडिया में जो भी हर्डल अकर होते हैं क्या उनको कंट्रोल करने के लिए सारे लॉ और एक्ट्स पर्याप्त हैं या नहीं हैं। फिर टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ सेफ गार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रेशर। गाइज, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं और मेनली जो पैसे वाली ताकतें हैं जिसको कैपिटलिज्म के भाषा में हम कंपनियां जो होती हैं वो ताकतें फ्रीडम ऑफ प्रेस को किसी तरीके से दुष्प्रभावित न करें, नेगेटिवली अफेक्ट न करें, इसको भी जांचना और इसको फाइंड आउट करना था कि क्या क्या कमियां क्या क्या परेशानियां आ रही हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। फिर अगला जो ऑब्जेक्टिव था टू नो ऑनरशिप पैटर्न, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर इंडस्ट्री और या न्यूज इंडस्ट्री। तो इन कहाँ से पैसा आता है न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को और उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले कौन है। जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मीडिया हमारे इंडिया में बहुत सर चढ़ के आप यूँ कहें कि बोल रहा है और अब हर एक दूसरी पार्टी की
जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट उनका लगा हुआ है, तो इस इन्वेस्टमेंट को जांचना परखना, और ताकि हम मीडिया को क्रिटिकली एनालाइज कर पाएँ, उनके फ्रेमिंग के उनको उनके एजेंडा सेटिंग को भली भांति हम समझ पाएँ, इसके लिए हमें ज़रूरी था कि हम एक ऐसा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करें जो कि इन सारे जो भी तथ्यों को हमने डिस्कस किया है उसके बारे में जानकारी हासिल करे। तो 29 मई 29 मई 1978 यानी 29 मई 1978 को सेकेंड प्रेस कमीशन का गठन होता है। तो ये सेटअप जो होता है सेकेंड प्रेस कमीशन का, ये पीसी गोस्वामी जो हैं इनके चेयरमैनशिप में ये प्रेस कमीशन सेटअप होता है। लेकिन सडनली आपको पता होगा कि जनता दल गवर्नमेंट तो ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी और जनता दल गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ा था, और जो प्राइम मिनिस्टर थे। फिर बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, तो ये जो प्रेस कमीशन सेकंड प्रेस कमीशन बनता है इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। और दूसरा यानी सेकंड प्रेस कमीशन भी 2 फेज़ में इसको पढ़ते हैं हम, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रेस कमीशन है वो 1980 में सेटअप होता है। और ये के मैथ्यूज़ जो होते हैं, जस्टिस के मैथ्यूज़, इनके चेयरमैनशिप में अप्रैल 1980 में सेटअप होता है सेकेंड प्रेस कमीशन। और ये अपना रिपोर्ट 1982 यानी 2 साल के अंदर में अपना रिपोर्ट ये सौंप देते हैं गवर्नमेंट को। अब गाइज हम ये देखेंगे कि ये रिकमेंडेशन क्या क्या रहा है सेकेंड प्रेस कमीशन का। तो सेकेंड प्रेस कमीशन का रिकमेंडेशन देखते हैं गाइज। इसमें है कि एन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशन, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल न्यूज़पेपर। तो ये कॉर्डियल रिलेशन डेवलप करना था, पहली रिकमेंडेशन तो ये थी सेकेंड प्रेस कमीशन के। और ये जो रिकमेंडेशन था, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट इंडस्ट्री। आपको पता है कि न्यूज़पेपर जो इंडस्ट्री है वो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं है। ये एस्टैब्लिश की जाती हैं लोगों को सर्व करने के इन्फॉर्मेशन उद्देश्य से। और वो सर्व कैसा होगा, वो इन्फॉर्मेशन के लेवल पे सर्व होगा, वो एजुकेशन या फिर इंटरटेनमेंट के बेसिस पे सर्व किया जा सके लोगों को। इसीलिए ये फ्रेम की जाती हैं, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की जाती हैं। टू एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनडीसी एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी। कब? सेकेंड प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन में। फिर हम देख रहेंगे टू अपॉइंट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। वो ट्रस्टी क्या करेंगे, वो फिर जितने भी समस्याएं आएंगी मीडिया के फील्ड में उसको सजेस्ट करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद सजेस्ट करेंगे। प्राइस पेज शेड्यूल जो है रीडिफाइन किया गया। आपको पता होगा कि प्रेस जो फर्स्ट प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया जो बनता है, यानी ये सेटअप होता है 1952 में और 1954 में इसका रिपोर्ट आ जाता है। तो प्राइस पेज शेड्यूल जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो फर्स्ट प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एक केस होता है, किसी न्यूज़पेपर का केस होता है, उसके बाद ये कर्टेल कर लिया जाता है, इसको हटा लिया जाता है प्राइस पेज शेड्यूल को। लेकिन फिर से ये हमारा सेकेंड प्रेस कमीशन के जब रिकमेंडेशन आता है तो प्राइस पेज शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। गाइस, स्टेबल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को बनाने की रिकमेंडेशन की गई थी सेकेंड प्रेस कमीशन में। काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और सेल्फ रेगुलेटरी लीगल और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक्ट पास किया गया था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1965 में एक पास हुआ था गाइज। लेकिन जो इन्फोर्समेंट होता है इस लॉ का, ये होता है, लिखा है कि इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 4 जुलाई 1966, है ना। और स्टार्ट करता है ये अपना फंक्शनिंग, ये 16 नवंबर को स्टार्ट हो जाता है 1966 से। तो इसी दिन के तौर पे हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। आपको पता होगा कि हर एक साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1965 में, लेकिन ये फंक्शनिंग अपना करना स्टार्ट करता है 1966 में। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो जो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई जो थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, वो थे जस्टिस JR
मुधोलकर, इनका भी नाम आप लोगों को याद रखना है। और लेकिन ये जो फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया थी, ये एबोलिश कर गई 1976 में, एबोलिश कर दी गई जब इमरजेंसी लागू हुआ। तो अब भाई, अब इमरजेंसी लागू होने के बाद फिर जब इमरजेंसी हटा, तब प्रेस काउंसिल एक्ट जो है 1978 बना, यानी अमेंडमेंट करके कुछ बने। तो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये बना 1978 में, और इसके क्या 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 काम है इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि भाई, टू कीप अंडर रिव्यू ऑफ सप्लाई एंड डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये देखना है। फिर ये भी देखना है कि जो न्यूज़पेपर हैं वो उनके खिलाफ़ कौन कौन सी शिकायतें हैं उसको समाधान करना है, और न्यूज़पेपर को उनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करने में मदद करने का ऑब्जेक्टिव है किसका, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो फिर हम देख रहे हैं कि टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक टेस्ट, इसमें न्यूडिटी डिसेंसी ना हो, डिसेंसी हो, न्यूडिटी ना हो, और पब्लिक के टेस्ट को, मोरल गुड को मेंटेन किया जा सके, इसको बात करी गई थी। ऑब्जेक्टिव था मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो गाइज हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहा है। सेकंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जब बनता है तो टू कीप अंडर रिव्यू ऑफ सप्लाई एंड डिसेमिनेशन ऑफ न्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंस, कि हमेशा निर्बाध गति से जो डिसेमिनेशन होता है डेली बेसिस पे न्यूज़ का और व्यूज़ का, वो चलता रहे, उसमें कोई हर्डल ना आए, कोई कर्टेल ना करे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। फिर टू कीप अंडर रिव्यू सच केसेज ऑफ असिस्टेंस रिसीव्ड बाय एनी न्यूज़पेपर, तो किसी न्यूज़पेपर से संबंधित कोई भी शिकायतें हैं उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रेस काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा। और फिर हम ये देखेंगे कि टू हेल्प न्यूज़पेपर टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, इनका खुद का, उनका न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का, न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, जर्नलिस्ट स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सकें, इसको इंश्योर करना जरूरी था। हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, पब्लिक टेस्ट को मेंटेन करना, न्यूडिटी ना फैले, वल्गरिटी किसी तरीके का न्यूज़ में ना आए। फिर टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस, आपको पता है कि ये हमारे मीडिया इंडस्ट्री है, ये पब्लिक सर्विस के पर्पस से फॉर्म की जाती है, और इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है लोगों को सर्व करना होता है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग होता है। अब हम देखेंगे गाइज कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो है टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, टू हेल्प न्यूज़पेपर एंड एजेंसी टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, वो सारी एजेंसी जैसे भारत या फिर पीटीआई, एएनआई, इन सारे न्यूज़ एजेंसी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखा जा सके। टू बिल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसी, जो भी जर्नलिस्ट, चाहे वो फोटोग्राफर हों, चाहे एडिटर हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, रिपोर्टर हों, कोई भी हों जो इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सके, यही मेन फंक्शन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो गाइज हम देखते हैं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, यानी कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे, तो आपको सेकंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे मेंशन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी गाइज कि फर्स्ट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में 26 मेंबर थे, लेकिन 29 मेंबर हो गए सेकंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो एग्जिस्टिंग में 29 सदस्य हैं इंक्लूडिंग चेयरमैन। यदि चेयरमैन को यहाँ से नहीं कंसिडर किया जाए तो टोटल 28 मेंबर होंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, जिसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 13 मेंबर जो होंगे वो जर्नलिस्ट होंगे, और उन जर्नलिस्टों में भी दो तरीके से बाइफोकेट कर सकते हैं हम। एक तो है 7 वर्किंग जो जर्नलिस्ट होंगे वो होंगे इस, और फिर 6 एडिटर्स होंगे इस ग्रुप में, 13 वर्किंग जर्नलिस्ट के ग्रुप में। फिर 6 जो मेंबर होंगे वो मीडिया मैनेजमेंट से होंगे, यानी मीडिया हाउसेस से होंगे, मीडिया के ऑनर्स के तरफ से होंगे, ताकि उनके भी इंटरेस्ट को उठाया जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक मेंबर होंगे इसमें जो कि न्यूज़ एजेंसी, चाहे वो कैसी भी न्यूज़ एजेंसी हो। फिर हम बात करेंगे कि 3 फ्रॉम स्पेशल नॉलेज, यानी कोई
स्पोर्ट्स से हो, कोई लिटरेचर से हो, जैसे सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स से हैं, या फिर कैलाश सत्यार्थी जो हैं वो सोशल सर्विस से हैं। तो ऐसे लोगों को 3 स्पेशल जो नॉलेज वाले लोग हैं उनको रखा जाएगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सदस्य होते हैं उनमें। फिर 5 मेंबर जो होंगे वो पार्लियामेंट से होंगे, जिनको कि राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं, और ये उन 5 में से 3 तो लोकसभा से होंगे, निचली सदन से, और 2 जो होंगे राज्यसभा यानी ऊपरी सदन से होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो गाइज ये जो था हमारा आज का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जो भी कुछ चीज़ें थी। गाइज इसके बाद मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो इस वीडियो के से संबंधित भी, या फिर आप दूसरा भी वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। फिर से मैं यहाँ देख लेंगे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है। अगर आपको ये कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक रहा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि और भी लोगों को रिकमेंडेशन में वीडियो जाए। तो गाइज थैंक यू वेरी मच।